एक भूखी चिड़िया की कहानी। सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटा घर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता ने उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है। टिंकू की हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। कहानी से सीख, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए। एक चिड़िया की सीख वाली कहानी। मनमोहक वन नमल एक सुंदर जंगल था और उसके एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। किसी गर्मी के दिन की बात है, वहाँ भीषण आग लग गई। सभी जानवर परेशान हो गए, काफ़ी डर रहे थे और सोच रहे थे क्या करें। तभी थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। वहाँ तेज थी और हवा देखते ही देखते आग तेजी से साथ फैलने लगी। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। जान बचाने के लिए सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। नन्ही चिड़िया ने देखा कि लोग भयभीत हैं और जंगल में आग लगी है। वह उड़ सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अन्य जानवरों की मदद करनी चाहिए। पर वे बेचारी क्या कर सकती थी। जल्दी ही पास की नदी में गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। नन्ही चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और डालती। उधर एक उल्लू गुजर रहा था और उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन बोला कि ये चिड़िया कितनी बेवकूफ़ है। इस आग को क्या भला ये चोंच में पानी भर कर बुझा सकती है। उल्लू यही सोचता हुआ चिड़िया का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, यह क्या कर रही हो तुम, मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो। क्या ऐसे आग बुझाई जा सकती है। नन्ही चिड़िया ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, शायद ही ये आग बुझेगी, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। हमसे जो भी हो सके वह करना है। प्रयास ही बड़ी चीज़ है। मैं अपना प्रयास करती रहूँगी, फिर आग चाहे कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुन उल्लू बहुत प्रभावित हुआ और अन्य जानवरों को प्रेरित कर चिड़िया की मदद करने
के लिए बोला, हमें सदा हर संभव प्रयास करना चाहिए। इंसान परेशानी के समय घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। धन्यवाद।